बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि सिंपल है लेकिन बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर जो है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनेगी और आपके घर में ये तीनों मौजूद होंगे। बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी और बहुत मज़ेदार है। इस रेसिपी का जो जो नाम है ना वो मेरी छोटी सिस्टर ने सजेस्ट किया, जो कि है पोटैटो चिप्स पैनकेक। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने आलू लिए थे, उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल किया है इसके अंदर सबसे पहले कॉर्नफ्लावर। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दिया इसके अंदर नमक और अब डाल रही हूँ इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। सिर्फ यही 3 चीज़ें जो है इसके अंदर मैंने इस्तेमाल की हैं इस पैनकेक के लिए। अब अच्छे से यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि आलू के ऊपर अच्छे से जो है ना कॉर्नफ्लावर, नमक और लाल मिर्च का पाउडर जो है ना अच्छे से लग जाए सारे आलूओं पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने जो है ना ऑयल शामिल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना जो आलू मैंने स्लाइस किए हुए थे, अब इस तरह से इसके ऊपर मैं रख रही हूँ, ठीक है। एक सिंगल स्लाइस मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अगर 2 आते हैं तो ठीक है, लेकिन एक मैंने स्लाइस उठाया, उसको इस तरह से रख दी गई मैं, ठीक है। अच्छे से इसको सेट करना है। मैंने एक राउंड शेप मैं दे रही थी इसकी ताकि पहले राउंड शेप आए, उसके बाद जो है उसके बाद इसके ऊपर ही रखना मैंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेयर ऊपर ही आपने लगाती जानी है, एक बार शेप आपने दे दी तो इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से मैंने सारा सेट कर दिया था अच्छे से, ठीक है। सारे मैंने इसी तरह से आलू जितने भी आलू थे ना सारे मैंने लगा दिए। अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको पकने के लिए रख दूँगी और ढक के इसको पकाएंगे। एक साइड से मैंने इसको 8 मिनट तक पकाया है पहले। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा मैंने खोल के देखा, 5 मिनट मैंने पकते हुए इसको हुआ था, तो मैंने इसको खोल के देखा था, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा देखा था कि ये मूव अच्छे से हो रहा है, सेट हो गया, तो देखा तो अच्छे से सेट हो गया था। उसकी साइड में थोड़ी सी चेंज कर दी थी, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ताकि अच्छे से इक्वली सब में कलर आ जाए, तो फिर दोबारा से मैंने इसको ढक के पका लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए दोबारा। टोटल आप कह लें एक साइड से मैंने इसको 8 मिनट तक पकाया, ठीक है, तकरीबन 8 मिनट तक। उसके बाद जो है यहाँ पर जब एक तरफ से इस तरह से पक गया, अब इसकी साइड को यहाँ पे हम चेंज करेंगे। पहले आपने अच्छे से इसको देख लेना कि मूव हो रहा है। उसके बाद जो इसकी साइड को आपने आराम के साथ चेंज करना है ताकि ये टूटे ना बिल्कुल भी। बिल्कुल आराम से ही साइड चेंज हो गई थी, आपके सामने मैंने की है, बिल्कुल ठीक तरीके से ये साइड चेंज हो गई थी, बिल्कुल भी टूटा नहीं था, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर इसकी शेप भी आ गई थी। अब इसको मैं मज़ीद पकाना है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से ये पक जाए। हल्की आंच पे आपने पकाना है ताकि अंदर तक आलू जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ना पानी डाल रही हूँ इस तरह से, ताकि जो है ना इससे जो है ना काफ़ी अच्छी भाप बनती है अगर आप पानी डाल दें तो इसलिए जो थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। और मज़ीद इसको यहाँ पर मैं दूसरी साइड से पकाऊँगी 8 मिनट तक के लिए, ठीक है। 5 से 8 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन उठा दिया था और ये देखिए माशाल्लाह से कि कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया है पैनकेक। बहुत ही डिफरेंट मज़े की रेसिपी गई है। चलें, अब ये पैनकेक बन के तैयार है, मैं इसको सर्व करके यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ पे सर्व कर दिया। अब इसको केचप के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह इस नई वीडियो में आपसे मिलूँगी सिंपल सी आसान सी रेसिपी के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।